न्यायपालिका पर हमें पूरा भरोसा था, यही होना था। समय लगा लेकिन सच्चाई का जीत हुआ। नमस्कार, न्यूज़ फोर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बता दें आपको कि पूर्व कानून मंत्री मास्टर कार्तिकेय को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। बता दें आपको कि अपहरण मामले में जो है याचिका दायर थी और उसमें हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और इन्हें बड़ी राहत मिली है। उनसे बात करते हैं, आखिरकार इनका क्या कुछ कहना है। लंबे अरसे बाद बड़ी राहत मिली है। न्यायपालिका पर हमें पूरा भरोसा था, यही होना था। समय लगा लेकिन सच्चाई का जीत हुआ। आप काफ़ी परेशान थे, उस वक्त आपने मंत्री पद से इस्तीफा भी दे हाँ दिया था। हाँ, परेशान तो थे, इसलिए कि भाई मतलब हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने A to Z के तहत A to Z की बात किए थे और हमको मंत्री पद दिए और हमको काम करने का मौका नहीं दिया। बीजेपी के लोग को ये बात अच्छा नहीं लगा कि मतलब क्यों एक भूमिहार मतलब आरजेडी कोटा से मंत्री बने। इसलिए पूरा मतलब बिना तथ्य का इतना हाईलाइट किया कि इस परिस्थिति में हमको काम करना संभव नहीं बुझाया। इससे पार्टी का छवि खराब हो रहा था। हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, सबका छवि खराब हो रहा था। इसलिए हम सोचे कि पहले हम रिजाइन कर देते हैं, उसके बाद मतलब जब राहत मिलेगा तो देखा जाएगा। जो उचित अगर उस लोग समझेंगे तो मौका देंगे तो फिर हम सेवा करेंगे। तो अब राहत मिल गई है, अब क्या लगता है, अब मांग करेंगे कि मांग नहीं करेंगे, वो तो उनका भी हम उस वक्त भी मांग नहीं किए थे। वो लोग हमको जवाबदेही दिए थे लेकिन काम करने का मौका नहीं मिला। अगर वो चीज़ समझेंगे, देंगे जवाबदेही तो करेंगे। लेकिन आपने सही जब उचित समय नहीं था तो आपने इस्तीफा दे दिया। ठीक। तो अब आप मांग कर सकते हैं। मांग क्यों करेंगे? अगर उचित समझेंगे तो अपने करेंगे। उस टाइम भी अपने दिए थे, उनको हम मांगने नहीं गए थे। उस मानो ये कहते कि A to Z की बात किए थे, उसके तहत मतलब हमको मौका दिए थे, लेकिन मौका का हम लोग मतलब उपयोग नहीं कर पाए। आप लोगों के चलते आप लोग मतलब मीडिया ट्रायल इतना किए, गलत किए। बीजेपी वाले तो मतलब चार्ज लगाए, ठीक है, गलत चार्ज लगाए, लेकिन आप लोग सही बात को दिखाते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता है। बहुत मेंटली टॉर्चर हम लोग हुए। लेकिन जिस केस से पहला बात तो ये केस से मतलब जो जहाँ तक को पता चला, डीपली पता किए तो वो केस नहीं था, वो तो बनावटी केस था और उसमें हमारा दूर दूर तक उस केस से कोई वास्ता नहीं था। FIR में मेरा नाम नहीं है, 161 में मेरा नाम नहीं है। 8 महीना बाद कहता कि 15 किलोमीटर आगे एक गाड़ी में भी बैठे हुए थे, उस पर भी कोई चार्ज नहीं था। पुलिस जांच में हमको निर्दोष साबित कर दिया और उसके बावजूद भी लोग हल्ला करते रह गए। इतना मीडिया ट्रायल किए कि हमको लगा कि इस परिस्थिति में हम काम नहीं कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो लगातार आप लोग पर आरोप लगा रहे थे। तो नेता लगा रहे थे तो वहाँ तो बात समझ में आया कि विरोधी पार्टी हैं, उनको काम कुछ है नहीं, बेरोजगार हो गए हैं, तो अपना बोल रहे थे। लेकिन आप लोग क्या कर रहे थे? आप लोग तो समाज को आईना दिखाते हैं। दोनों पक्ष का बात जान करके दोनों को दिखाना चाहिए था। एक पक्ष को सुन करके समूचे लोग अथी करवाए। हमको शिकायत मीडिया से भी है। तो क्या अब मंत्री बनना चाहते हैं आप? कह तो रहे हैं कि अगर जवाबदेही देंगे तो फिर मतलब हम काम करेंगे। अब तो होने पर कोई अथी नहीं है। चलिए, बिल्कुल। तो अब इनका कहना है कि जो इनके ऊपर चार्जेस लगे थे, अब हाई कोर्ट ने जो है इन्हें बेल दे दिया है और अगर अब पार्टी की तरफ से मौका मिलता है तो ये जनता की सेवा करेंगे। न्यूज़ फोर नेशन के साथ नमस्कार।